आज हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 2 है। आज की डेट 2 अप्रैल 2025 है। कल की जो क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको शेयर कर दी गई है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोगों ने देख ली होगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं मिली है या कल की क्लास मिस कर दी थी किसी वजह से। तो यूट्यूब चैनल एस्ट्रोकृति पे ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। और आज हम आगे के नंबर्स करने वाले हैं। राइट, तो एक्साइटेड होंगे बाकी नंबर्स के लिए, कल 3 ही नंबर कर पाए थे हम। यूट्यूब रिकॉर्डिंग का ही लिंक आपके साथ शेयर किया है आपके ग्रुप पे, जिस भी ग्रुप में आप बने हुए हैं उसको चेक करेंगे, वहीं पे ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी के साथ कि जब भी आप किसी भी क्लास को ले रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्लास हमारी ऐसा नहीं होगा कि जस्ट टाइम पास के लिए थोड़ा सा कुछ भी बता दिया और निकल गए। 6 दिनों की कम से कम हमारी ये क्लास है। राइट, 1 तारीख से शुरू किया है, 6 तारीख तक आपके साथ बने रहेंगे और मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा यूजफुल कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूं। आपकी तरफ से कमिटमेंट इतना जरूरी है कि आप एटलीस्ट कैमराज ऑन करके बैठिए। ठीक है, बंद कैमरास के साथ साइड में टीवी चल रहा है या आप कुछ और काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता चलेगा। कितना समझ पा रहे हो, कितना आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए अपने अपने कैमरास ऑन करिए, एटलीस्ट खुद को कैमरे पे देखने की आदत डालो। ठीक है, खुद को कैमरा फेस करने की आदत डालो। अगर ऑलरेडी सीरियस हो, लाइफ में करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे, जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पे, तो जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे तो आपको सोशल मीडिया पे भी आना पड़ेगा, आपको वीडियोस भी बनाने होंगे, है ना। क्लाइंट्स के साथ कंसल्टेशन भी आजकल ऑनलाइन होता है, यानी कि जूम कॉल पे होता है, तो वहां पे भी कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो अभी से कंफर्टेबल हो जाओ कैमरा के साथ। कैमराज ऑन करिए, कल भी ट्राई किया था, ऑन नहीं हो रहा है। मैम रीजॉइन कर लो, क्योंकि मेरे एंड पे तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम अप्रोक्सीमेटली 500 लोग हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने किसी भी एक पर्सन के लिए कैमरा ऐसा बंद नहीं किया है, आप खुद को कैमरा ऑन कर सकते हो। मेरी वीडियो रुक गई है, अच्छा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे वीडियो या ऑडियो में आप लोगों को, किसी को? चैट में लिखो। नहीं, नो, ओके, ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क भी चेक करिए। जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप लोग अपना नेटवर्क भी चेक करिए। चलिए, तो एक चीज जो आपने ध्यान देनी है, कल हमने एक बढ़िया कमाल का अफर्मेशन लिखा था। किसको याद है ये? किसको याद है? दीप्ति जी, याद है आपको? चैट में लिखो क्या लिखवाया था मैंने। जिस जिसको भी याद है कल क्या लिखवाया था, चैट में लिखिए। मेरा अच्छा ही होगा, नहीं ये नहीं लिखा था जी। मैं दुनिया का सबसे लकी हूँ, ठीक है। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ। हाँ, मैं दुनिया में खुश नसीब, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कल हमने लिखा था मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, खुशकिस्मत इंसान हूँ या खुश नसीब इंसान हूँ। ऐसा रोज बोला करो अपने आप से। ठीक है, ऐसा रोज बोला करो। आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट। ठीक है, मैं समझ गई आप लोग सब एक्टिव हो, मैंने कल ही बता दिया था, इंटेलिजेंट और बहुत एक्टिव बैच है ये वाला, जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये अफर्मेशन आपने रोज बोलना है अपने आप से, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत खुश नसीब इंसान हूँ। ये चीज आपने अपने आप को रोज बतानी है। ठीक है, कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश नसीब इंसान है। और इसके साथ एक और चीज आपने ऐड करनी है आज से, एक और अफर्मेशन ऐड करनी है कि मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूं या बन रही हूं। मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूं या बन रही हूं, ये लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि डे बाय डे
आप खुद को इम्प्रूव करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाइन हो जाएगा और आप खुद को डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, कुछ बेहतर बनेंगे, जिससे आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, आपका मनी, आपका करियर, इन सारी चीजों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। कोई भी चीज को आप तभी बदल पाते हो जब आप उस पे काम करते हो, आप उस पे फोकस करते हो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि फोकस जिस भी चीज पे करोगे वो बढ़ जाएगी। ठीक है। फोकस जिस भी चीज पे करोगे वो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप खर्चों पे फोकस करोगे कि मेरे खर्चे बहुत होते हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे। पैसे कमाने पे फोकस करोगे तो पैसे बढ़ेंगे। मैं हेल्दी खाना खाता हूं, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूं, ऐसा बोलेंगे तो हेल्दी बनेंगे। रोज शीशे में खुद को देख के बोलेंगे मैं मोटा हो रहा हूं, मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा तो पेट कुछ भी ना खाऊं निकलता है। कुछ लोग आपको बार बार बोलते हुए मिलेंगे कि हम हवा भी खा लें तो हम मोटे हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि हम तो पानी भी पी ले मोटे हो जाते हैं, सुना है ना? तो जब बार बार आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो तो क्यों नहीं आप पानी से भी मोटे होगे? है ना? तो इस चीज पे ध्यान देना है कि जो चाहिए उसको बार बार दोहराना है, जो नहीं चाहिए उसको बार बार नहीं दोहराना आपने। पैसा चाहिए तो खर्चे के बारे में बार बार बात नहीं करेंगे। हेल्थ चाहिए तो बीमारी के बारे में नहीं बोलेंगे। रिश्ते में प्यार चाहिए तो झगड़े की बात, नेगेटिव कमेंट्स ये नहीं करेंगे। राइट। जिस पे फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। दूसरी चीज है एक्शन, कि जो भी चाहिए उस पे रिक्वायर्ड एक्शन लो, उस पे काम करो तो लाइफ बेहतर होगी। अभी आते हैं हमारे टॉपिक पे। बैक टू हमारा न्यूमरोलॉजी। कल जो हमने नंबर्स किए थे, हमने एक बहुत कमाल का नंबर किया था, नंबर 3। उसके बाद हमने, मैं एक बार चैट यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए। कल हमने किया था नंबर 3 के बारे में, फिर हमने किया था नंबर, आई थिंक नंबर 8 किया था हमने, और नंबर 9 किया था। ठीक है, 3, 8, 9 कर लिया था। उसके अलावा हमने मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर निकालने सीखे थे कल की क्लास में। अगर आपने स्किप किया है तो अगेन आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और आप में से कुछ लोगों के हैंड रेज हैं तो मैं माफी चाहूंगी, अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। आप लोग चैट में लिख सकते हैं जो थोड़ी देर के बाद जो भी आपकी क्वेरी है। अभी तो फिलहाल चैट भी ऑफ है। ठीक है। तो जो भी क्वेरी है अब से थोड़ी देर के बाद चैट में लिख पाएंगे आप। चैट ओपन कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में अगर मैं आपको अनम्यूट करूंगी तो फिर हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और जिसका क्वेश्चन नहीं लूंगी वही बुरा मान जाएंगे। ठीक है ना? बुरा लगेगा ना कि उनका क्वेश्चन ले लिया, मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। तो हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा प्यार बना रहे, पंगे नहीं करने, किसी को भी बुरा फील नहीं कराना। इसके लिए सभी लोग इक्वली चैट में लिखेंगे जो भी आपकी क्वेरी है। चलिए। पानी की बोतल, नोटबुक ये आप ले आए होंगे अपने साथ, तो बीच बीच में पानी पीते रहें, वेदर चेंज हो रहा है। तो अभी जो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 4 के साथ। ठीक है। आज हम शुरुआत करेंगे 4 के साथ। 4 के हमारे रूलिंग प्लैनेट कौन है? राहु। 4 नंबर के लिए हमारे रूलिंग प्लैनेट है राहु। अब चैट सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए ओपन कर रही हूँ। मुझे इतना बता दो, 4 नंबर वाले बैठे हो ग्रुप में? करीबन 600 होने वाले हैं। 4 वाले कितने लोग हो ये बताओ। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे हैं, थैंक यू। अभी आप लिख रहे हो 2 नंबर के बारे में बताओ, तो निश्चिंत बैठे रहो, आज हम नंबर्स कंप्लीट करेंगे। 1 से लेके 9 नंबर की जो सीरीज है हम आज उसको कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो भी नंबर है वो आज कवर हो जाएगा। 4 की जब मैं बात कर रही हूँ तो 4, 13, 22 और 31, 4, 13, 22, 31, अगर आप इस पे बॉर्न हो, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 4 पे आता है, तो सबसे पहली अनाउंसमेंट कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, बहुत कुछ आपने सुना होगा, 4 नंबर वाले ऐसे, 4 नंबर वाले वैसे। तो आपको बधाई सबसे पहले तो, कि बहुत कमाल के इंसान है आप, क्योंकि आपके पास ब्रेन की जबरदस्त पावर है। ठीक है। ये लोग 4 नंबर वाले, अगर आपके फैमिली में भी कोई है तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। प्लानर्स बहुत बढ़िया होंगे।
इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया प्लानर्स। मल्टीपल आइडियाज आते हैं इनके पास, मल्टीपल आइडियाज आते हैं। सोते समय भी दिमाग चलता रहता है, सोते समय भी इनका जो दिमाग है वो चलता रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब चार वाले रिलेट कर रहे होंगे कि जब तक प्रॉपर ऐसा है ना, एकदम नींद में नहीं चले जाते, तब तक भी दिमाग सोच ही रहा होता है, लगातार काम करता है। जय जी हैंड रेज कर रहे हैं कि मेरा चार है। तो दिमाग ओवर एक्टिव होता है, बहुत चलता है। आइडियाज मल्टीपल होंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इम्प्लीमेंट करने में। आइडियाज इनके पास सारे ही कमाल के हैं, बट इनको ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा काम करेगा। वो एक आइडिया सिलेक्ट करने में इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज दिमाग में चलता ही रहता है, प्लानिंग ही चलता रहता है। दूसरी चीज, बाहर से दिखने में ये लोग आपको थोड़े स्ट्रिक्ट नजर आएंगे। बाहर से दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि इनका नेचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, लेकिन इन जनरल ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। स्ट्रिक्ट दिखेंगे लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। बहुत ज्यादा इनकी जो मेमोरी है, एक्सीलेंट मेमोरी होगी। फोटोजेनिक मेमोरी, एक बार देखेंगे उसके बाद भूलेंगे नहीं। कोई रास्ता देख लिया तो हमेशा याद रहेगा। बुक, इनको बुक से ज्यादा, बुक से बोरियत होती है, बट अगर वीडियो देख के सीखना है ना, लाइव अगर पढ़ाई होगी तो वो इनको अच्छी लगेगी। किताबों से कई बार इनको बोरियत होती है, लेकिन वैसे इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। लाइफ में इनको काफी बार देखा गया है कि लोग चीट करते हैं। लाइफ में लोग कई बार इनको चीट करते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों पे आसानी से फेथ नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऐसा देखा गया है कि बहुत बार इनको लाइफ में चीटिंग का सामना करना पड़ता है। जहां पे इनको लगेगा ना कि लाइफ अब बड़ी सिक्योर है, जहां पे ऐसी फीलिंग आएगी कि रिश्ता एकदम सेट हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है सेटल, वहीं पे ही चीजें, बिल्कुल ऐसा होता है ना ताश के पत्तों का घर, उस तरीके से चीजें कई बार बिखर जाती हैं। ठीक है। तो इनकी लाइफ में आपको कुछ भी होना है, अच्छा होना है या बुरा होना है, एकदम सडनली सामने आएगा, एकदम अचानक से देखने को मिलेगा। दशरथ जी, इसके नोट्स बनाने हैं आपने, पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, इसके नोट्स बनाने हैं आपने। ठीक है जी। आगे लिखो। अपने काम को निकालना बाय हुक और बाय क्रुक इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। चार नंबर वाले का कोई भी काम है उसको कैसे करना है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है। उसके बाद इन्हें लाइफ में हमेशा सक्सेस चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा, हमेशा पैसे कमाना, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगातार ये नंबर काम करता रहता है, क्योंकि राहु है ना, आराम से बैठने नहीं देगा चार वाले को। ठीक है, बैठने ही नहीं देगा। चैट में लिखो, हमेशा लगा रहता है ना दिमाग में कि अब क्या अब क्या। कोई अगर गोल भी पूरा हो जाएगा ना, तो उस दिन भी इनको ये लगेगा कि अच्छा ये तो मिल गया, अब नेक्स्ट क्या करें, तो अगला गोल तैयार हो जाएगा। तो और ज्यादा पाने की इच्छा, राहु। अच्छा, एक चीज समझना, हर एक प्लैनेट का एक अच्छा साइड है और एक बुरा साइड है। हर एक प्लैनेट का एक अच्छा साइड है और एक बुरा साइड है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उससे क्या रिजल्ट ले रहे हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्लैनेट से क्या रिजल्ट ले रहे हो। अब राहु, अगर अच्छे राहु की बात करें, तो अच्छा राहु देता है जी आपको लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड, अच्छी प्लानिंग, बहुत बढ़िया मेमोरी, मल्टीपल चीजें आपको अच्छी मिलेंगी, क्योंकि माइंड इनका बहुत शार्प होता है ना। ये लोग बहुत अच्छे, मैं बोलूंगी कि मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी होती है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दूसरों से अलग सोचना, सॉल्यूशन पे बात करना, दूसरों से अलग सोचना, सॉल्यूशन पे बात करना, कोई भी समस्या है तो उसके सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, शॉर्टकट निकालने की कोशिश करेंगे।
राइट। लेकिन अगर राहु के ट्रेड्स आपने खराब कर लिए हैं, राहु के ट्रेड्स आपने खराब कर लिए हैं किसी वजह से, मान लो 4 नंबर आपकी ग्रिड में रिपीटेड आ रहा है, 4 नंबर ज्यादा आ रहा है, या राहु के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो बुरी आदतें क्या आएंगी जी? नशा करने की आदत होगी, नशा करने की आदत होगी, एडिक्शन होगा किसी भी तरीके का। इंसान साफ सफाई नहीं रखेगा अपने आसपास, गंदगी रखेगा, जैसे कि नहाना बंद करना, अपने कमरे में गंदगी रखना, अपने कबर्ड को गंदा रखना। अगर कोई पर्सन बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज्ड है, उसका कमरा साफ सुथरा है, उसकी चीजें साफ सुथरी है, इंसान खुद अच्छे से ग्रूम्ड है, इसका मतलब है कि राहु बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है राहु अच्छा है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई इंसान एडिक्शन में है, नशा कर रहा है ना, एडिक्शन में है, नशा करने की आदत है, खुद को गंदा रखना, उसके अलावा गालियां देना, या बहुत ज्यादा खराब शब्दों का इस्तेमाल करना, ये भी बुरा राहु है। तो ऐसे आप जज कर सकते हो खुद ही कि आपके प्लैनेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप 4 नंबर वाले हो, आपका बीएन या डीएन 4 है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या चीज है कि अच्छे से डेली बेसिस पे आप नहाओ। नहाने के बाद चंदन का तिलक अपने माथे, अपने गले पे आप लगाना शुरू करो। आपके लाइफ में अगर स्ट्रगल आ भी रहा है, तो आप देखेंगे कि वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। डेली बेसिस पे नहाने के बाद चंदन का तिलक आप लगाना शुरू करो अपने माथे पे, अपने गले पे, तो आप देखोगे कि लाइफ बैलेंस होनी शुरू होगी, धीरे धीरे आपका स्ट्रगल कम होगा। इसके अलावा क्या आता है जी 4 नंबर में? स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं। मैंने बोला लाइफ में जो भी चीज आती है सडन आएगी, सडन आएगी, एक झटके से आएगी। अच्छा होगा या बुरा, एकदम से होगा। और कई बार क्या होता है कि नेगेटिव सिचुएशंस भी होती हैं जिनकी वजह से स्टेबल नहीं हो पाते। फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस, फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस करते हैं। ट्रैवलिंग भी होती है, घर से दूरी भी रहती है, ट्रैवलिंग भी होती है, घर से दूरी भी रहती है। 4 वाले सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। मतलब ऐसा होता है ना कि समाज में ऐसा चलता है, वैसा चलता है, इसका ये नियम है, ये सिस्टम है। ये बोलते हैं मैं जहां खड़ा हूं ना, मेरी लाइन वहीं से शुरू है, जैसा मैंने बोला है वो ठीक है, मैं रास्ता खुद बनाऊंगा। इन्हें समाज के नियम कायदे, समाज से अप्रूवल लेना, ऐसा इनको कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आप इनको बोलो कि हमारे यहाँ ये काम ऐसे होता है, तो ये बोलेंगे होता होगा, मैं तो मेरे हिसाब से ही करूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जो भी बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके फेस पे बोलेंगे। इसकी वजह से इनके दुश्मन भी लगातार बने रहते हैं, इनके दुश्मन भी लगातार बने रहते हैं। रीटा शर्मा जी लिख रही हैं ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की कुंडली देख रहे हो। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने बोला कि इनके दोस्त और दुश्मन दोनों ही बनते हैं। दोस्त इसलिए बनते हैं क्योंकि दिल से साफ होंगे, हेल्प करना पसंद करते हैं दूसरों की। स्ट्रगल आता है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से अगर किसी दूसरे को तकलीफ में देखते हैं तो हेल्प कर देते हैं। मदद करने पे आएंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प कर देंगे, और सीधा मुंह पे बोलेंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे। उसकी वजह से लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं। उपाय पूछ रहे थे आप, मैंने बोला चंदन का तिलक। शिवजी भगवान के मंदिर में वो प्लेट होती है ना, उसको घिस के तिलक लगाया जाता है। बेस्ट है कि वो ले आओ, उसको घिस के, और आप उससे तिलक लगाओ। ठीक है जी। एक आया है कि मुस्लिम है तो क्या करें। देखो, अगर आप तिलक लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं लगा सकते हो तो आप लोग इत्र यूज कर सकते हो। अगर दूसरे किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म की हम बात करें, तो वहां पे इत्र बड़े पॉपुलर है ना गुलाम जी? आप भी इस्तेमाल करते होंगे, लिखो चैट में, इत्र जरूर इस्तेमाल करते होंगे। तो आपने चंदन का इत्र लेना है, और वो आपने अपने
इधर कानों के पास और गले पे थोड़ा सा लगाना है इत्र, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। चंदन की मैं बात कर रही थी, एक आती है जी चंदन का वो प्लेट और वो लकड़ी का टुकड़ा जो शिव जी के मंदिर में होता है, तो चंदन की लकड़ी होती है और एक पत्थर होता है जिसपे आप घिस के तिलक बनाते हो, वो कर सकते हो। चंदन का पाउडर लेके आ सकते हो, व्हाइट और रेड दोनों कलर का मिलता है, आपने सफेद वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है। चंदन का घुला हुआ तिलक मिलता है येलो कलर का, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। दिस ऑल हैपेंस विद माय पापा। ओके। केसर का तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, वो अच्छा है, बट इस केस में आपको जो है अपना चंदन का तिलक चाहिए। ठीक है, तो समझा आपने 4 नंबर को। आगे लिखो 4 नंबर के लिए क्या करेंगे। मेरी सिस्टर, कमेंट्स थोड़ी देर के लिए ऑफ करूंगी, डिस्ट्रैक्शन होगा। साइंटिफिक रीजन फॉर दी सेम, देखो ये प्लैनेट्स के ट्रेट्स हैं, जो भी पर्सन इस डेट पे बॉर्न है उसको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरी सिस्टर है सेम जो आप बोल रहे हो। ओके। 4, 13, 22, 31 बॉर्न वाले को ये फॉलो होता है ना, हाँ बिल्कुल। चंदन लगाना है, हाँ जी ठीक है। चैट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। मिस कर जाओगे फिर बाद में ढूंढोगे कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे है। तो अभी ध्यान से समझ लो, अभी ध्यान से पढ़ लो। तो 4 नंबर के लिए एडवाइस मैंने बोला तिलक इस्तेमाल करना है या इत्र इस्तेमाल करना है। इत्र आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तिलक इस्तेमाल करना है, अदर रिलीजन वाले इत्र लगाएंगे। इत्र और तिलक दोनों में जो कंफर्टेबल लगे वो आप लगा लो। उसके अलावा समय पे सोना है और समय पे जगना है। बिना वजह अगर आप देर से सोते हो, देर से उठते हो, तो आपके सैटर्न, राहु ये खराब होने लगते हैं, कितने भी अच्छे बैठे हो। बिना वजह अगर आप देर से सोते हो, देर से उठते हो, तो आपके प्लैनेट्स जो हैं वो खराब होते हैं, चाहे कितने भी अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो आपके होरोस्कोप में। साफ सुथरा रहिए। और दूसरी बात, नशे से दूर रहना है। कोशिश करो कि चाय कॉफी का भी एडिक्शन ना हो आपको। आप में से होंगे कुछ लोग, बेड टी चाहिए, लंच के बाद चाय चाहिए, ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए, सारा कुछ ना आपका सबकॉन्शियस माइंड है, मैं सही बता रही हूँ। मैं वो पर्सन हूं जिसका नाश्ता तो कंप्लीट ही नहीं होता था चाय के बिना, मतलब इतनी तगड़ी वाली चाय की आदत थी कि नाश्ता तो चाहिए। कहीं पे बाहर छोले भटूरे का नाश्ता भी हो रहा है ना, तो वहां पे भी चाय का स्टॉल चेक करना है कि कहाँ पे है। इतनी चाय की हैबिट थी कि नाश्ता तो चाय चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मेरे को एक दिन मेरी डाइटिशियन ने एक्सप्लेन किया कि सब कुछ आप देखो कि माइंड के ऊपर है। आपको लगता है कि चाय के बिना नाश्ता नहीं सही हो रहा, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, कुछ नहीं, आप छोड़ के देखो, आप मैनेज कर लोगे। 1 घंटे का गैप डालना शुरू करो। पहले 15-20 मिनट, आधे घंटे का डालो, धीरे धीरे वो गैप बढ़ाओ, आपका देखना चाय नाश्ते की छूट जाएगी। और एक्चुअली हुआ कि उसके बाद फील ही होना बंद हो गया कि ब्रेकफास्ट के साथ चाय आ रही है या नहीं आ रही। तो ऐसे ही एडिक्शन है, किसी भी चीज की आदत अगर आपने लगाई हुई है, चाय की, कॉफी की, पान की, कोई भी चीज की, तो उसको दूर करने की कोशिश करो। नशे की कोई भी आदत ना हो, इवन चाय कॉफी। फोन का एडिक्शन, गैजेट का एडिक्शन अगर ये है तो इससे भी दूरी बनाइए। और एक खास बात, अपने फाइनेंस को बढ़िया तरीके से प्लान करिए, क्योंकि 4 नंबर के साथ एक और प्रॉब्लम जो मैंने देखी है ड्यूरिंग कंसल्टेशंस, कि लोग बोलते हैं कि एक समय पे होता है ऐसा कि घर में 1-2 करोड़ पड़े हैं, और अचानक से ऐसा टाइम आता है कि जब ये भी नहीं पता चलता कि नेक्स्ट अगले महीने का खर्चा कैसा चलेगा। आप मान सकते हो ऐसा, आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, बट ऐसे रियल एविडेंस लोगों ने खुद बताए हैं कि देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, और 4 नंबर से वो रिलेट करते थे। तो इनमें होता क्या है कि पैसा एकदम आएगा एकदम जाएगा, झटके से आएगा भी अचानक, जाएगा भी अचानक। तो आप अपने पैसों की बढ़िया प्लानिंग करके चलो, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करो अपने फाइनेंस की, सोच समझ के चलो। ये एक एडवाइस हो गई। और इनके लिए फेवरेबल प्रोफेशन क्या रहेंगे, फेवरेबल प्रोफेशन क्या रहेंगे। डिजिटल वर्क, इनको ना गैजेट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो डिजिटल वर्क करना इनके लिए बहुत अच्छा है। टोबैको रिलेटेड काम करना, या रेस्टोरेंट अगर ओपन करते हैं तो नॉनवेज अल्कोहल जहां पे सर्व होता है, इस तरीके के बिजनेस में ये जा सकते हैं। डिजिटल वर्क, ऑनलाइन वर्क किसी भी तरीके का हो ये कर सकते हैं। अकाउंटिंग, डॉक्टर,
टीचर, लॉयर, अकाउंटिंग, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइनिंग, कमीशन बेस्ड वर्क, कमीशन बेस्ड वर्क, टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, सेल्स, सेल्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म। ये सारे काम 4 नंबर वाले कर सकते हैं क्योंकि दिमाग और आइडियाज इनके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, मेंटल पावर भी बहुत तगड़ी है, आइडियाज भी बहुत सारे हैं। इसके बाद इन लोगों को ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये कलर्स इन्हें थोड़े अवॉइड करने हैं, ये कलर्स इन्हें थोड़े अवॉइड करने हैं और हल्के रंगों का इस्तेमाल करना है, हल्के रंगों का इस्तेमाल करना है, तो ये नंबर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। चैट ओपन कर रही हूँ, जो भी 4 नंबर वाले थे, काफी आप लोग बता भी चुके हो कि रिलेटेबल है। इसके बाद मुझे बताओ 2 नंबर वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 नंबर वाले कितने लोग हैं, चैट में लिखो। कल कलर्स नहीं बताए, अच्छा जी, कोई बात नहीं, आज वाले तो लिख लो। बेटा है 2 नंबर ना, 2 वाले बताओ, अभी 2 नंबर कर रहे हैं इसका नेक्स्ट हम। ठीक है जी। कार्मिक नंबर का क्या लिख रहे हैं, 1 मिनट, कमेंट मिस कर दिया मैंने, कार्मिक नंबर के बारे में कुछ लिख रहे हैं, 13 कार्मिक नंबर, हाँ कार्मिक नंबर भी है। कार्मिक और मास्टर नंबर के बारे में बात करेंगे अगर समय रहेगा जरूर तो। लास्ट लाइन अब ऐसे कोई याद करके कॉपी में देख के थोड़ी बोली है इंदिरा जी, ऐसा कुछ कॉपी से देख के नहीं बोला है, तो मुझे नहीं ध्यान लास्ट लाइन में क्या था। यू आर नॉट टेलिंग अबाउट 398 लाइक 4, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 8 ये कल हो गए हैं। ठीक है, और अभी हम नंबर 4 कर रहे हैं, अभी नंबर उसके बाद 4 कंप्लीट हो गए, 2 करेंगे। ठीक है, 3 नंबर कल हो गए थे। लास्ट लाइन हल्के कलर्स, हाँ ठीक है, लास्ट में बोला था कि लाइट कलर्स पहनने हैं। संगीता, अनिल जी, आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। आई थिंक आपने मराठी में लिखा है। ये किस पे डिपेंड करता है, मूलांक या भाग्यांक, दोनों पे। एग्जैक्टली मैचिंग, गोपीनाथन जी लिख रहे हैं। 8 का भी बता दो, 8 नंबर कल कर लिया था हमने। कार्मिक नंबर राइट, 13 नंबर कार्मिक है बिल्कुल। स्टॉक मार्केट से 4 नंबर वालों ने दूर रहना है। दोनों के बारे में बात कर रहे हैं जी, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कुंडली, चलो कमेंट्स एक बारी ऑफ करती हूँ वरना मैं चैट ही पढ़ते रह जाऊंगी आगे पढ़ा नहीं पाएंगे। चलो, चैट ऑफ है अभी। 2 नंबर के लिए लिखिए जी, 2, 11, 20, 29, 2, 11, 20, 29। अगर आप इस पे बॉर्न है या फिर आपका, आप इन नंबर्स पे बॉर्न है या फिर आपका जो टोटल है डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि आपका भाग्यांक अगर 2 पे आता है, तो आप रूल हो रहे हैं, तो आप रूल हो रहे हैं मून यानी कि चंद्र की एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आप रूल हो रहे हैं चंद्र की एनर्जी के साथ। अब चंद्र का जो नंबर है, पहली जो चीज आती है, इन लोगों का नेचर आपको सॉफ्ट नेचर मिलेगा, मदर के जैसा। अगर कोई मेल भी है 2 नंबर वाले, तो नेचर जो है वो सॉफ्ट होगा, फेमिनाइन क्वालिटी लिए हुए होगा, फेमिनाइन क्वालिटी लिए हुए होगा।
दो नंबर वाले लोगों से मिलके आपको बहुत अच्छा फील होगा। खुश मिजाज लोग होते हैं, इनसे मिलके आपको अच्छा महसूस होगा। आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने वाले, आपके इमोशंस को समझने वाले, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, फैमिली ओरिएंटेड, बहुत अच्छे दोस्त, फैमिली ओरिएंटेड। अब ये जो नंबर है, दो नंबर है, चंद्र है इसके रूलिंग प्लैनेट। अब चंद्र को चमकने के लिए चाहिए सूर्य की रोशनी, है ना, ये हम सभी ने पढ़ा है कि चंद्र को सूर्य की रोशनी चाहिए चमकने के लिए। तो दो नंबर वालों को अपने कामों को करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। दो नंबर वालों को अपने कामों को करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। इन्हें कुछ भी काम करना है तो ये सोचेंगे कि कोई साथ में चले, है ना, कोई साथ में चले, कोई हेल्प कर दे। जिम जाना है, वॉक करना है, कोई बिजनेस करना है, तो किसी ना किसी का साथ ढूंढते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से कई बार इनके जो काम है वो डिले होते हैं। इसी वजह से इनके काम कई बार डिले होते हैं। और एक और बात लिखो, आप इसके साथ रिलेट करोगे। दो नंबर वाले आपको सलाह भी बढ़िया देते हैं। ठीक है, आपको इनका ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। इनके अपने लिए खुद की सलाह काम आए ना आए, अपने टाइम पे इनका माइंड काम करे या ना करे, लेकिन दूसरों को सलाह जो देंगे ना वो बड़ी कमाल की देते हैं। तो इनका ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। सुंदर चेहरे, मैग्नेटिक ऑरा, सुंदर चेहरे, मैग्नेटिक ऑरा, सपोर्टिव होते हैं, एडजस्ट करने वाले होते हैं। सपोर्टिव, एडजस्ट करने वाले, फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक क्रिएटिव, मूड स्विंग्स एंड अप एंड डाउन इन लाइफ, मूड स्विंग्स एंड अप एंड डाउन इन लाइफ। अभी खुश है, दूसरे ही मिनट आपको समझ नहीं आएगा किस बात पे मुंह बना के बैठे हैं। आप सोचोगे बात तो कुछ हुई नहीं है, ये आपको मुंह बना के दिखेंगे कि बस रूठ गए हैं, बट आपको भी रीजन नहीं पता चलेगा। थोड़ी देर के बाद अचानक से खुश मिलेंगे, तब भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है। तो फ्लक्चुएशन मूड में नजर आता है, लाइफ में उतार चढ़ाव बना रहता है। एक ही चीज इन्होंने ध्यान देनी है कि जो भी काम कर रहे हो उसको लगातार करते रहो, कंसिस्टेंट रहो अपने कामों की तरफ, क्योंकि इन्हें जो है ना स्टेबल होने में दिक्कत आती है। लगातार टिक के काम नहीं कर पाते एक जगह पे, बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, जगह से बोर हो जाएंगे, रिलेशन से बोर हो गए, या अब जो काम कर रहे हैं उसमें बोरियत होने लगी। तो इनको किसी भी तरीके से ना कोशिश करनी है कि लाइफ में स्टेबल हो सके। इन्हें लाइफ में एक ही कोशिश करनी है कि मैं, मेरी लाइफ जो है स्टेबल हो सके। ट्रैवलिंग करना इन्हें बहुत पसंद आएगा, ट्रैवलिंग करना इन्हें बहुत पसंद आएगा। नींद से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है कई बार, नींद से जुड़ी हुई प्रॉब्लम कई बार होती है इनके साथ। अगर दो नंबर ज्यादा आया तो कई बार ये थोड़े से पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत आती है इनको।
हाँ जी। एक सेकंड, चैट ओपन कर रही हूँ, लास्ट लाइन बोलना। अभी जो लास्ट लाइन आप लोगों ने लिखी है वो बोलिए। ठीक है, हो गया। मैंने बोला कि इनको जो है, अगर दो नंबर मल्टीपल आएगा, दो नंबर मल्टीपल आएगा तो कई बार पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत होती है, शाय नेचर होता है बहुत ज्यादा। पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत, शाय नेचर होता है, और थोड़े केयरलेस मिलेंगे। केयरलेस मिलेंगे अगर दो नंबर रिपीटेड आया तो। इनके लिए एडवाइस क्या है कि लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश करो। लाइफ में एक अच्छा बैलेंस लाने की कोशिश करो। दो नंबर वालों को भी किसी भी तरीके के एडिक्शन से, कॉफी, टबैको, चाय, इन सब चीजों से दूर रहना है। क्योंकि दो नंबर वाला ना सॉफ्ट प्लेनेट है, और राहु बहुत जल्दी कैप्चर करता है चंद्र को। राहु चंद्र को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, तो दो नंबर वालों में एल्कोहल की एडिक्शन हो जाती है कई बार। इसके लिए आपने भी ध्यान रखना है, एडिक्शन से दूर रहना है। लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करो। खुद के बिजनेस में आना है तो कोशिश करो पार्टनरशिप करो। और पार्टनरशिप अगर आपकी वन नंबर वाले से होती है तो वो अच्छी चलनी चाहिए, आप देखेंगे कि रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं और वन नंबर वाले से कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। एक समय पे एक काम पकड़ो, उसको पूरा करो और फिर आगे बढ़ो। मल्टीटास्किंग नहीं करनी आपने। फेवरेबल प्रोफेशन इनके लिए, इनकी इंट्यूशन बड़ी कमाल की होती है, दो नंबर वालों की कमाल की इंट्यूशन होती है। तो ये लोग अगर ऑकल्ट में आ जाएं, ऑकल्ट में किसी भी मोड में आ जाएं, तो लाइफ बहुत बढ़िया जाएगी। इनकी प्रिडिक्शंस भी बहुत अच्छी होंगी, रिजल्ट्स भी बहुत कमाल के मिलेंगे। उसके अलावा चंद्र पानी भी है, तो पानी और दूध से जुड़े हुए, दूध भी चंद्र है, पानी भी, लिक्विड जितनी भी चीजें हैं उन्हें चंद्र बोला गया है। तो लिक्विड का काम, दूध का काम, पानी का काम, दूध से बनी हुई आइटम्स जैसे कि मिठाइयाँ या डेयरी प्रोडक्ट्स। चंद्रमा हमारे मन का भी कारक है, तो साइकोलॉजी भी कर सकते हैं ये। टीचर्स बहुत अच्छे बनेंगे, कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे बनते हैं। चंद्र ट्रैवल का कारक है, इसीलिए इन लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है। चंद्र ट्रैवलिंग का भी कारक है, तो इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। तो टूर एंड ट्रैवल का काम भी ये कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर आप दो नंबर वाले हो तो आपने भी ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड और डार्क ब्राउन ये कलर्स नहीं पहनने हैं। रेड, ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्राउन ये कलर्स नहीं पहनने हैं। ठीक है। और वाइट कलर पहनना, वाइट, येलो, ये कलर्स आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। प्योर वाइट कलर पहनना, लाइट येलो कलर पहनना, हल्के रंग जितने भी पहनोगे आपके लिए अच्छे रहेंगे। मैम इस पे अभी बात नहीं कर रहे, नया ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। आप लोग कुछ एंटी कॉम्बिनेशंस लिख रहे हो यहाँ पे, अगर समय रहेगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी एक बार हम नंबर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम करने वाले हैं नंबर 5। वाटर और मिल्क इकट्ठा नहीं बोला, मैंने बोला कि पानी का काम भी कर सकते हैं, और आप पानी का काम भी कर सकते हैं, फार्मा बिल्कुल कर सकते हैं, मेडिसिन का काम भी कर सकते हैं, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स का काम भी कर सकते हैं। आगे लिखो नंबर 5।
नंबर 5, 5, 14, 23, 5, 14, 23, अगर आप इन पे बॉर्न है, 5, 14, 23 अगर आप इन पे बॉर्न है तो आप रूल हो रहे हैं मर्क्यूरी यानी कि बुध की एनर्जी के साथ। मर्क्यूरी यानी कि बुध की एनर्जी के साथ। अगेन ये नंबर बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया नंबर है। बुध को क्या बोला गया है? प्रिंस बोला गया है, राजकुमार बोला गया है। ये लोग बेहद इंटेलिजेंट, बेहद इंटेलिजेंट और वाणी के धनी यानी कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा 5 नंबर वालों का। हर किसी के हिसाब से बात कर लेंगे, बच्चों में बच्चों जैसी बात, बड़ों में बड़ों जैसी बात, बुजुर्ग लोगों के साथ बैठेंगे तो उनके हिसाब से बात करेंगे। कम्युनिकेशन, बातों की पकड़ बहुत अच्छी होगी। इन्हें बोला गया है बॉर्न बिजनेसमैन, एक्टिव, ब्रिलियंट, शार्प माइंड। एक्टिव, ब्रिलियंट, शार्प माइंड, हर काम को समय से पहले पूरा करने की इच्छा। हर काम को समय से पहले पूरा करने की इच्छा। पैसे कमाने का जुनून हमेशा रहता है इनके पास। पैसे कमाने का जुनून हमेशा रहेगा, जिसकी वजह से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनते हैं। जिसकी वजह से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इनके बनते हैं। ये लोग भी जल्दी अमीर होना चाहते हैं और लाइफ में रिस्क ले लेते हैं। ये लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, लाइफ में रिस्क भी ले लेते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क, क्योंकि माइंड बहुत अच्छा है। शॉर्ट टेम्पर्ड, फ्रीडम लवर, शॉर्ट टेम्पर्ड, फ्रीडम लवर, अपनी एज से यंग दिखाई देंगे। जो भी इनकी एज है उससे छोटे दिखाई देंगे। अब क्योंकि बुद्ध को बोला गया है प्रिंस, है ना, राजकुमार, तो इन्हें अपनी लाइफ किंग साइज अच्छी लगती है। इन्हें अपनी लाइफ किंग साइज अच्छी लगती है, अच्छा से लग्जरी ट्रैवलिंग, लग्जरी होटल, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, पार्टी करना, ये सब चीजें इन्हें बड़ी पसंद आएंगी। पार्टी के लिए हर समय तैयार अगर कोई नंबर है तो सबसे पहले 5 नंबर है, पार्टी लवर, और लोग इन्हें पार्टी में बहुत पसंद भी करते हैं। मैंने बताया ना, सबके मतलब की बात कर लेते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, तो अच्छा लगता है इनसे मिलने के बाद भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में कभी बुरा वक्त आएगा तो वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लाइफ में कभी बुरा वक्त आ भी गया तो वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं इनका। ठीक है, बाउंस बैक करने की जो पावर है वो ये नंबर देता है। बाउंस बैक करने की पावर ये नंबर देता है। ये भी नॉलेजेबल होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाले। नॉलेजेबल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाले। तो मैंने बताया कि जल्दी पैसे कमाने की इच्छा रहती है, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, इस वजह से कई बार ये भी शॉर्टकट लेने लगते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसे लगाना। तो इनको इससे दूर रहना है, शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग से दूर रहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन लोगों को भी कंसिस्टेंट होने में दिक्कत आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में दिक्कत आती है, मतलब इन्हें लगता है बर्डन, प्रेशर लगता है कि मान लो किसी रिलेशन में है, 3-4 साल से रिलेशन चल रहा है, पर जैसे ही बात आएगी शादी की तो कहीं ना कहीं ये परेशान हो जाएंगे, थोड़े डर जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से।
या अगर मान लो रिलेशन में है, आपने बहुत प्रेशर बनाया कि शादी करते हैं, अच्छे से घूम रहे हैं फिर रहे हैं, रिलेशन में है, लेकिन जैसे ही शादी का प्रेशर बनाया तो कई बार ये परेशान होके रिलेशनशिप में ब्रेकअप तक करने की सोचते हैं, कुछ केसेस में करते हैं। बाहर का खाना बहुत पसंद आता है इन्हें, तो उस केस में इन्हें फ्रेश फ्रूट्स रोज अपनी डाइट में लेने चाहिए, बाहर का खाना कम खाना है। और सब कुछ बैठे बिठाए करना चाहते हैं, बैठे बिठाए सब कुछ मिले, तो ऐसे केस में इन्हें फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। ऐसे केस में फिजिकल एक्टिविटी इन्हें जरूर करनी है। प्रोफेशन की बात करें तो बिजनेस के लिए बने हैं 5 नंबर वाले, बिजनेस में जाना चाहिए। उसके अलावा मैथ्स बहुत अच्छा होगा, इंश्योरेंस सेक्टर या सेल्स में बहुत बढ़िया करेंगे। मैथ्स अच्छा होगा, इंश्योरेंस सेक्टर सेल्स में बहुत अच्छा करेंगे। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब में बहुत बढ़िया करेंगे। सेल्स, सीए, अकाउंटिंग, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम, कोई भी बड़े लेवल का बिजनेस ये कर सकते हैं और जॉब में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। ठीक है, जॉब में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। कलर्स की बात करें तो ग्रीन और उसके सारे शेड्स इन्हें यूज करने चाहिए। ग्रीन और उसके सारे शेड्स इन्हें यूज करने चाहिए। ठीक है, अवॉइड लिस्ट में यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा। अवॉइड लिस्ट में यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा। आगे लिखिए एक बार, 5 नंबर के लिए चैट ओपन कर रही हूँ, कितना रिलेटेबल है आप लोगों के लिए, लिखिए चैट में 5 नंबर जो हमने अभी किया है। फुल 5 सही है, रिलेटेबल, एग्री, रिलेटेबल सही 60%, 100%, बेटे का है 100, 101%, एग्री सही है। ठीक है, अभी 7 नंबर वाले आ जाओ, 7 नंबर वाले आ जाओ। कल के नंबर्स के कलर मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी, ठीक है, अभी एक बारी फ्लो ब्रेक नहीं करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। 7 नंबर, 7 वाले कौन कौन है लिखिए चैट में। नंबर 7 वाले कौन कौन है चैट में लिखिए। ठीक है, 7 पे भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप बॉर्न हो जी 7, 16, 25, अगर आप बॉर्न हो 7, 16, 25, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल है ये, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल है जी नंबर 7, तो आप रूल हो रहे हो केतु की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हो केतु की एनर्जी के साथ। जी, तो आप रूल हो रहे हो केतु की एनर्जी के साथ। अब 7 नंबर की अगर हम बात करें तो ये आपको देता है बहुत अच्छा रिसर्च, बहुत बढ़िया रिसर्च करते हैं ये लोग। किसी भी चीज की छानबीन करना, किसी भी छोटी सी बात के पीछे राई का पहाड़ बनाना, कुरेद के बातों को निकालना। और केतु क्या करता है जी, मोक्ष का कारक भी केतु है, मोक्ष का कारक भी केतु है। ये हर चीज को गहराई से जानना चाहते हैं। अगर आप 7 नंबर वाले हो
या आपके कोई क्लोज वन है नंबर 7, तो मेरी बात से आप रिलेट करेंगे कि अगर ये आपको कोई बात बोल रहे हैं ना, तो उसके पीछे प्रॉपर इनका होमवर्क होगा, प्रॉपर एनालिसिस करके बोलेंगे। ठीक है। और आपके पास अगर अपना होमवर्क आपने नहीं किया तो इनसे बहस मत करो, क्योंकि ये हमेशा लॉजिक पे ही बात करेंगे। इन्होंने पहले ही जिस टॉपिक पे बात अगर आप करने वाले हो और इनको पहले से पता है, तो इन्होंने 10 चीजें ना उसके बारे में चेक कर ली होंगी, और आपके सामने पूरे लॉजिक के साथ बात करेंगे, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आप अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आप इनसे बहस मत करो 7 नंबर वालों से, क्योंकि इनका रिसर्च बहुत तगड़ा होता है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, चीजों के बारे में पहले से एहसास हो जाना, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इनको लिखने का भी शौक होता है, कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, इसका शौक होता है। कंसंट्रेशन थोड़ा वीक होता है जी इनका, कंसंट्रेशन थोड़ा वीक होता है। अगर ये थोड़ा बहुत भी मेडिटेशन करने लगे, नंबर 7, थोड़ा बहुत भी मेडिटेशन करने लगे, थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, तो अपनी लिमिट से भी ज्यादा लिमिट से भी ज्यादा इनको ग्रोथ मिलती है इस फील्ड में। थोड़ा सा बस स्पिरिचुअल रहे, ऑकल्ट से जुड़े, या थोड़ा बहुत मेडिटेशन ही करना शुरू कर दे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेचर वाइज पीसफुल, काम इन नेचर, क्लियर हार्टेड होंगे, दिल के साफ और इमोशनल लोग होते हैं। दिल के साफ और इमोशनल लोग होते हैं। इन्हें भी लाइफ में धोखे मिलते हैं। और 7 नंबर वाले ना अनकंडीशनल लव करने वाले लोग हैं। नंबर 7 वाले अनकंडीशनल प्यार करने वाले लोग हैं। तो इन्हें हमेशा ना एक चीज महसूस होती है, मैं एंड में पूछूंगी आपसे चैट ओपन करके। इन्हें लगता है कि किसी भी रिश्ते में जितना मैंने किया है, सामने वाले पर्सन ने उस हिसाब से मुझे प्यार नहीं किया। क्योंकि 7 वाला जो करेगा दिल से करेगा। मैं बोलती हूँ दीवार पेंट करने का काम दे दो 7 वाले को, उसको भी दिल से करेंगे। रिश्ता निभाएंगे तो दिल से निभाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। बट फॉर्मेलिटी, नकलीपन नहीं होता इनसे 7 नंबर। ठीक है। तो जितने दिल से ये रिश्ता निभा रहे हैं, कोई दूसरा नंबर निभा ही नहीं सकता। तो हमेशा इनकी एक शिकायत रहती है कि लाइफ में मैंने दूसरों के साथ जितना किया है, बदले में मुझे उतना नहीं मिल पाया। अपने खुद के एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। आप इनको बताते रहो कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करने से ये मिलेगा, वो इंसान ऐसा है, वो जगह ऐसी है। ये खुद जाके देखेंगे, उस पर्सन को खुद आजमा के देखेंगे, और तब मानेंगे। आपका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। आपका बना बनाया एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ये, अपने खुद के एक्सपीरियंस करेंगे और उससे सीखेंगे। नंबर 7। अच्छा, उसके अलावा जी इनका फॉरेन सेटल होने का बढ़िया चांस होता है। फॉरेन सेटलमेंट का चांस इनका बढ़िया होता है। फॉरेन से पैसा आने का भी योग होता है। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन से पैसा आना, इसके योग होते हैं इनके। सोशल सर्विस करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, ये इनको हमेशा अच्छा लगेगा। इनके लिए मेडिटेशन करना, सोच समझ के बोलना, ये जरूरी है। मेडिटेशन करना, सोच समझ के बोलना, ये बेहद जरूरी है। डिसीजन लेते समय दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें। डिसीजन लेते समय दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें। दिल से ना सोचे, ये सिर्फ और सिर्फ दिल से सोचते हैं और इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान होता है। इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, दिल से सोचते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान होता है।
ठीक है। इनको मल्टी कलर, मल्टी कलर, ब्लैक कलर, मल्टी कलर, ब्लैक कलर, बहुत चमकीले टाइप के कपड़े जैसे रॉयल ब्लू कलर हुआ, ये इन्हें अवॉइड करना चाहिए। जितने ज्यादा हल्के रंगों का इस्तेमाल करेंगे, जितने ज्यादा हल्के रंगों का इस्तेमाल करेंगे अच्छा रहेगा। थर्सडे को येलो पहने तो फायदा होगा। थर्सडे को येलो कलर, मंडे को वाइट कलर पहनेंगे तो इनको फायदा होगा। ठीक है। अब जितने भी हमारे पास 7 नंबर वाले थे, चैट में लिखना प्लीज कितना रिलेटेबल है आपके लिए, फैमिली में किसी का है तो भी। हाँ जी, 7, 16, 25 तीनों नंबर बोले थे। प्रवीण जी लिख रहे हैं 100%। बाकी लोग 100 राइट माय सन। हाँ जी, अभी आएगी टर्न 100। यस। 100, 100 राइट, 100, 200, 150, 100 ट्रू। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, 7 नंबर के प्रोफेशन लिख लो। 7 नंबर के प्रोफेशन लिख लो। अगर आप 7 नंबर वाले हो ना, तो आपको ऑकल्ट साइंस से जरूर आना, जुड़ना चाहिए। आपकी प्रिडिक्शंस बहुत बढ़िया होंगी। मतलब 7 नंबर वाले हो, आप थोड़ा बहुत सीखते हो, है ना। कोई भी मोड जो आपको अच्छा लगे आप उसमें आओ, इसको सीखना शुरू करो, तो बहुत कमाल की प्रिडिक्शंस होंगी आपकी। रिलीजन से थोड़ा जुड़ के रहें, मेडिटेशन जरूर करें तो लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। रिलीजन से जुड़ें तो लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी आपको मेडिटेशन से। जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे खुद को बैलेंस करना, क्योंकि बार बार केतु का नंबर है, तो ये बार बार आपको डिटैच कराने की कोशिश करेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ में रहे, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। दोनों चीजों को बैलेंस करना है, अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करना है और स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करना है। अगर आप टोटली मटीरियलिस्टिक होने की कोशिश करोगे तो भी आप सुखी नहीं रह पाओगे। ठीक है। टोटली अगर मटीरियलिस्टिक होगे तो भी सुखी नहीं रह पाओगे, तो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा सा आपका मटीरियलिस्टिक लाइफ, दोनों के बीच का एक बैलेंस बना लो तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। उसके अलावा डिजिटल वर्क, है ना, पॉलिटिक्स, फार्मा, काउंसलिंग, टीचिंग, पॉलिटिक्स बोला, उसके अलावा ड्राइविंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम, ट्रैवल या ड्राइविंग से जुड़ा हुआ काम, तो मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। अच्छा, डिटेक्टिव, छानबीन करने का बहुत शौक होता है तो डिटेक्टिव बन सकते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, कंप्यूटर कोडिंग का हुआ, सॉफ्टवेयर का हुआ, ये सारे काम कर सकते हैं। तो लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद आ जाओ जी आप, नेक्स्ट आ जाओ। नंबर 1 कर लेते हैं। नंबर 1, 1 वाले बैठे हो यहाँ पे, एक मैसेज तो आया था उस समय 1 का। 1 वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 वाले भी बहुत सारे हो। ठीक है, बस मैं 1 सेकंड में वापस आ रही हूँ, 1 मिनट देना मुझे। जी, तो अगर आप बॉर्न है 1, 10, 19 या 28 पे, 1, 10, 19 या 28 पे, या फिर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल इस पे आ रहा है, या फिर
आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल इस पे आ रहा है। प्रीति मिश्रा जी ने पूछा है 7 नंबर वाले साइंस कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हायर स्टडीज में भी बहुत अच्छा करेंगे, पढ़ने पढ़ाने का तो बहुत शौक रहता है इनको 7 नंबर वालों को, ठीक है। तो साइंस साइड में जा सकते हैं, और बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अब आ जाओ जी, 1, 10, 19, 28। सूर्य को बोला गया है राजा, सूर्य को बोला गया है पिता, सरकार, राजा, पिता, सरकार, कोई भी कंपनी का जो कह लो सीईओ है या बॉस है, उसे भी सूर्य से देखा जाता है। अब जब आप ऑफिस में बैठ के अगर अपने बॉस के बारे में गॉसिपिंग करते हो तो आप अपना सूर्य खराब कर रहे होते हो उस टाइम पे। बिना मतलब के जब आप सरकार की बुराइयां करते हो, ठीक है, पीएम की बुराई कर रहे हो, पॉलिटिशियंस की बिना वजह बुराइयां कर रहे हो, जो ठीक काम कर रहे हैं उनके बारे में भी बुरा बोल रहे हो, तो फिर आपका सूर्य खराब हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना। पिता के साथ जब रिश्ते खराब करते हैं तो भी सूर्य खराब होता है। तो 1, 10, 19, 19, 28 नंबर, ऐसे लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं। बॉर्न लीडर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस भर भर के मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें भर भर के मिलेगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर। पंक्चुअल होंगे, पंक्चुअल होंगे, दूसरों की मदद करने वाले, अजनबी लोगों को भी दोस्त बनाने वाले, अजनबी लोगों को बड़ी आसानी से दोस्त बनाने वाले, ठीक है। अब हो सकता है आप में से कोई सोच रहा होगा कि मैं तो भाई 11 बजे सो के उठ रहा हूँ, 11 बजे सो के उठ रही हूँ, है ना, अपनी मर्जी से पहुंचते हैं, जहां जब दिल करता है उतने बजे पहुंच गए। तो ये बात लिख के ले लो। अगर आपने सन के ट्रेड्स अपनी लाइफ में नहीं लेके आए, आप पंक्चुअल नहीं हुए, समय की कीमत को नहीं समझा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको सनराइज से पहले उठना बेहद जरूरी है अगर आप 1 नंबर वाले हो। आप अपनी सक्सेस को खुद से दूर करते जा रहे हो लेट उठ के। जल्दी उठना शुरू करो। 6 महीने के बाद ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा, अपने रिजल्ट्स लिख देना कमेंट्स में, ठीक है। 6 महीने के बाद, 6 महीने सनराइज से पहले उठना शुरू करो, और पहले की लाइफ और बाद की लाइफ दोनों के रिजल्ट्स लिख के जाना मुझे कमेंट्स में। बिल्कुल ऐसा लगा लो कि लाइफ यू टर्न ले लेगी। बिल्कुल, जो भी बोलता है ना कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं 1 नंबर वाला हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, जल्दी उठना शुरू करो सुबह, पंक्चुअल बनो। अब सूर्यदेव कभी आपको नहीं बोलते ना कि रात को मेरी पार्टी थोड़ी लेट तक चली थी तो मैं आज थोड़ा देरी से आऊंगा। होता है ऐसा? सुनते हो आप कभी? हमारे पास मल्टीपल एक्सक्यूजेस हैं, सोए नहीं टाइम से, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, हमारा रूटीन हमने डिस्टर्ब किया हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। तो ध्यान देंगे। उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जहां पे भी इनकी होर्डिंग्स पे, बोर्ड्स पे फोटो आती है तो इन्हें बड़ा शौक है ऐसे एक्टिविटीज में जाना जहां पे इनकी फोटो वगैरह लगे, होर्डिंग्स बने, पॉपुलर हो। उन चीजों में मजा आएगा 1 नंबर वालों को। बड़ा फ्रेंड सर्कल, बड़ा फ्रेंड सर्कल, और डिसीजन मेकर बोला गया है इनको। बड़ा फ्रेंड सर्कल और इन्हें बोला गया है डिसीजन मेकर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिविजुअल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। कमाई भी बहुत अच्छी करेंगे, अपने गोल्स के लिए बहुत मेहनत भी करेंगे, और खर्चा भी खूब करते हैं। मेहनत भी खूब करेंगे और खर्चा भी खूब करेंगे। इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे इन्हें पसंद नहीं आता। इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे इन्हें पसंद नहीं आता। जैसे सूर्य के चारों ओर बाकी लोग, बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं ना, ऐसे इनको लगता है कि सब मेरे आसपास घूमे, जो मैंने बोला है मेरी बात माने, ठीक है, मैंने जो बोल दिया वो ही मान लो, एज इट इज मान लो।
ऐसा इन्हें अच्छा लगता है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आके खुद का नुकसान करते हैं। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना नुकसान करते हैं। गिव अप नहीं करेंगे, मेहनत लगातार करेंगे। राजा जैसा दिल, राजा जैसा दिल। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा इनका, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। डोमिनेटिंग नेचर होगा, अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो अपनी बातों से आपको कन्विंस कर लेंगे, अपनी बात मानने को मजबूर कर देंगे। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। लाइफ में इनके बड़े सपने होते हैं, इनके गोल्स बहुत बड़े होते हैं। इनके लाइफ में सपने बड़े होते हैं, गोल्स इनके बड़े होते हैं। एडवाइस क्या है नंबर 1 के लिए? थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, दूसरों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करें। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, दूसरों की बात भी सुन लें। ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहे, ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहे। सनराइज से पहले उठे, सनराइज से पहले उठे। और अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लाइफ में जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तो संडे की फास्टिंग, संडे को सॉल्ट फ्री मील्स लेना शुरू करें। संडे की फास्टिंग करें या फिर नमक ना लें खाने में। इनके लिए फेवरेबल कलर्स गोल्डन, गोल्डन कॉपर, गोल्डन कॉपर और ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ये इनके लिए फेवरेबल है। ब्लैक और डार्क ब्लू इन्हें टोटली अवॉइड करना है। ब्लैक और डार्क ब्लू इन्हें टोटली अवॉइड करना है। अगर प्रोफेशन की बात करें, अगर प्रोफेशन की बात करें तो मल्टीपल चीजें ये कर सकते हैं। 1 नंबर बहुत सपोर्टिव कॉम्बिनेशन है बिजनेस के लिए भी और हाई लेवल जॉब्स के लिए भी। तो सरकारी नौकरी कर सकते हैं 1 नंबर वाले, सरकारी नौकरी के लिए बढ़िया है। सर्जन, डॉक्टर, सर्जन, डॉक्टर्स, एडमिन रिलेटेड जॉब, कॉन्ट्रैक्टर्स, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड या सोलर पैनल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड या सोलर पैनल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट नंबर आता है जी आज का। इसके बाद हम 81 कॉम्बिनेशंस करेंगे, नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। लास्ट नंबर है नंबर 6, बाकी सारे नंबर्स हम कर चुके हैं। 6 के बाद मैं आपको कलर्स बताऊंगी कल वाले नंबर्स के, और फिर हम बात करेंगे जी 81 कॉम्बिनेशंस के बारे में। 6, 15, 24, 6, 15, 24, अगर आप इन पे बॉर्न हो तो आप रूल हो रहे हो वीनस की एनर्जी के साथ। अच्छा, 1 नंबर वालों से पूछा नहीं, जो 1 नंबर वाले थे कितना रिलेटेबल है आपके लिए, चैट में लिखिए। उसके बाद 6 शुरू करेंगे। ऑल करेक्ट, काफी, 101, 100 करेक्ट है। शेयर मार्केट 75 to 80%, 80%, 100 ऑल करेक्ट। माई सन 100 ऑल रिलेटेबल। वीडियो चला गया था, अच्छा। 100 धोखा मिलता है, हाँ। 1 नंबर वालों को फाइनेंशियल जो है केयरफुल रहना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। 100 है जी, ऑल राइट, ओके। मेरे भाई का है 100, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर आप लोग इससे 100% रिलेट कर रहे हैं, और जो लोग कम रिलेट कर पा रहे हैं, 1-2 लोग हैं ऐसे, तो आप देखिए कि क्या आप सन के अगेंस्ट काम तो नहीं कर रहे हो, जो ट्रेड्स आपको बताए हैं।
मिल जाएगा जी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। बाकी नंबर्स को भी बैलेंस करिए, नेम नंबर को भी देखना जरूरी है, मल्टीपल चीजें हैं, बट हाँ 1 नंबर सपोर्ट करता है गवर्नमेंट जॉब को। आगे लिखेंगे 6 नंबर के बारे में। अगर आप 6-15-24 पे बॉर्न है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 पे आता है, तो आप रूल हो रहे हैं वीनस की एनर्जी के साथ, यानी कि शुक्र की एनर्जी के साथ। ठीक है। तो 6 नंबर की जब भी बात होगी तो क्या चीजें आती हैं ध्यान में? ब्यूटी, सुंदरता, लग्जरी, पैसा, चमक दमक, है ना? इससे ही हम जानते हैं 6 नंबर को। लेकिन 6 नंबर की एक और जो सबसे ज्यादा खास बात है, वो है इसका अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा केयर करना। अपनी फैमिली, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। इसलिए 6 नंबर को यूनिवर्सल मदर भी बोला गया है। इसलिए 6 नंबर को यूनिवर्सल मदर भी बोला गया है। ठीक है। 6 नंबर को इसके लिए यूनिवर्सल मदर भी बोला गया है। दिखने में बहुत सुंदर होंगे, सबसे पहली बात, दिखने में सुंदर, अट्रैक्टिव चेहरे। अगर बहुत गोरा रंग नहीं भी मिलेगा ना इनका, तो फीचर्स बहुत सुंदर होंगे। आईज, लिप्स आप देखोगे बहुत सुंदर होंगे, इनके फीचर्स बहुत प्यारे होंगे। ग्लो होगा फेस पे। फैमिली ओरिएंटेड, क्रिएटिव, काइंड हार्टेड। फैमिली ओरिएंटेड, क्रिएटिव, काइंड हार्टेड। अच्छा, ये खुद भी सुंदर होते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल होंगे, और सुंदर चीजों पे मोहित हो जाएंगे बहुत जल्दी। घर के लिए, है ना, डेकोरेशन देखना, घर को सजा के रखना, साफ सुथरा रखना, खुद भी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल मिलेंगे, और सुंदर चीजों पे मोहित भी हो जाते हैं। इसके लिए इनके रिलेशनशिप खुद बन भी जाते हैं लोग, क्योंकि इनको इस तरीके से अप्रोच करते हुए मिलेंगे। इन्हें भी सुंदर चीजों की तरफ अट्रैक्शन रहता है, तो अफेयर्स होने के, रिलेशंस बनने के चांसेस 6 नंबर वालों के लिए बने रहते हैं। क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डांस, ड्राइंग, हैंड राइटिंग, ऐसे कोई ना कोई चीज, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हुआ कोई काम करना हो, उसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है इनको। बॉलीवुड के लिए, ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेवरेबल है ये नंबर। बॉलीवुड के लिए, ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए ये नंबर बहुत फेवरेबल है। दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करें, 6 नंबर वाला बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये आपको बातों बातों में ऐसा फील कराएंगे कि आपके बहुत क्लोज है, आपके बहुत अपने हैं। दिल से चाहे उतना फील ना भी कर रहे हो, बट आपको ऐसा बातों में जरूर फील कराएंगे। मैनिपुलेटिव होंगे, आपसे कोई भी बात मनवानी है तो कन्विंस कर ही लेंगे। म्यूजिक, आर्ट, ज्वेलरी, परफ्यूम, एक्सपेंसिव चीजें, लग्जरी चीजें, अच्छा खाना, अच्छे घर, अच्छे होटल, महंगी चीजें, ब्रांडेड चीजें, इन सब का शौक होता है इनको। शुक्र को बोला गया है डेजलिंग वर्ल्ड, चमचमाती हुई दुनिया। शुक्र को बोला गया है डेजलिंग वर्ल्ड, चमचमाती हुई दुनिया। केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव फॉर दी फैमिली, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव फॉर दी फैमिली। अपनी फैमिली के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत ख्याल करते हैं अपनी फैमिली का। ठीक है। लव मैरिज होने के चांसेस हैं। फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन में सक्सेस हो, वहां से पैसा कमाए, सेटल हो, इसके चांसेस होते हैं। लव मैरिज के चांसेस हैं। लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हैं, लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हैं।
बस इन्हें दो चीजों का ध्यान रखना है कि उधार लेके महंगे शौक पूरे ना करें। उधार लेके महंगे शौक पूरे ना करें। अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। उधार लेके महंगे शौक पूरे ना करें, अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। बिना वजह फैमिली की बहुत ज्यादा टेंशन ना लें। आपकी फैमिली सब सेटल कर लेगी, अच्छे से रहेगी। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया, इनकी लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा इंक्वायरी वगैरह करके रखनी है। ठीक है, इंक्वायरी करनी है, चेक करना है, कहीं प्यार मोहब्बत के चक्कर में कोई फ्रॉड ना हो जाए, इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इन्हें लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, ऑफ वाइट ये कलर्स पहनने चाहिए। लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, ऑफ वाइट कलर पहनने चाहिए। येलो कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। येलो कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं बात करूं इनके फेवरेबल प्रोफेशंस, अगर मैं बात करूं इनके फेवरेबल प्रोफेशंस, तो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ काम, डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, होटल इंडस्ट्री, है ना, डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, एक्टिंग, फैशन इंडस्ट्री, वेडिंग प्लानर्स, तो मल्टीपल प्रोफेशंस ये कर सकते हैं। फीमेल से जुड़े हुए काम जैसे कि मेकअप हुआ, मेकअप आर्टिस्ट का आजकल काम बहुत पॉपुलर है, तो मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। फीमेल्स का गारमेंट्स की बात करें, एक्सेसरीज की बात करें, कुछ भी फीमेल से जुड़े हुए कोई भी काम कर सकते हैं। और बॉलीवुड में जा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकते हैं, आर्ट गैलरीज बना सकते हैं। कोई भी चीज जो सुंदर, जहां पे शब्द जुड़ गया, या जहां पे आप अपने कह लो कि शौक के लिए ज्यादा पैसे पे कर रहे हो, है ना, जैसे 5 स्टार होटल्स हुए, तो ऐसी किसी भी जगह पे ये काम भी कर सकते हैं और इन्हें सक्सेस भी मिलती है। ठीक है, अब कल हमने किया था नंबर 3 नंबर किया था सबसे पहले, तो 3 नंबर के लिए लकी कलर लिख लो। 3 नंबर के लिए लकी कलर लिख लो। येलो और उसके सारे शेड्स इनके लिए फेवरेबल हैं। येलो और उसके सारे शेड्स इनके लिए फेवरेबल हैं। इन्हें ऑफ वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर अवॉइड करना है। ऑफ वाइट कलर अवॉइड करना है। उसके बाद हमने किया था नंबर 9। उसके बाद हमने किया था नंबर 9। तो 9 नंबर वालों को ब्लू, ब्लैक, रेड, मैरून, ब्लू, ब्लैक, रेड, मैरून, 9 नंबर वालों के लिए ब्लू, ब्लैक, रेड, मैरून, ये कलर्स, ये कलर्स अवॉइड करने हैं। और ज्यादा से ज्यादा हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। अब 9 नंबर के लिए मैं लाल रंग मना कर रही हूं, है ना, और आप बोलोगे वो तो मंगल का ही रंग है। लेकिन 9 नंबर ऑलरेडी आपको एनर्जी दे रहा है ना, तो हम उसको और ओवर एक्टिव नहीं करेंगे रेड कलर वेयर करके, क्योंकि 9 नंबर आपको एग्रेशन भी देता है, गुस्से वाला भी बनाता है। तो इसके लिए उसको हम बैलेंस रखेंगे हल्के रंगों का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास 8 नंबर, जो हमने कल किया था। 8 नंबर के लिए फ्राइडे को ऑफ वाइट कलर पहनना। फ्राइडे को ऑफ वाइट कलर पहनना। थर्सडे को येलो। थर्सडे को येलो। और बाकी समय हल्के रंगों का इस्तेमाल, बाकी समय हल्के रंगों का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा।
ठीक है। अब मैंने आपको काफी जगह पे बोला है कि ब्लू ब्लैक कलर आप अवॉइड करो या कम पहनो। अब मेल मेंबर्स के लिए तो आप बोलेंगे हमारे ट्राउजर्स, हमारी जीन्स ब्लैक और ब्लू कलर की होती है ना। तो आपने अपनी जो अपर बॉडी के लिए जो शर्ट है, टी शर्ट है, उनके कलर्स में इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, उन कलर्स में आपको इस्तेमाल करना है। अब 6 नंबर वाले चैट में लिखो, 6 नंबर आपके लिए कितना रिलेटेबल था। चैट ओपन कर रही हूँ। 100 है। ऑल माई सन 90, 200, 100, 80, 90। इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छा है जी। 100, 99, 1000, 100, 101। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम बात करेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, जैसे आपका बीएन का नंबर एक होता है और एक आपके डीएन का नंबर होता है। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक नंबर आपका बीएन और दूसरा आपका डीएन बनके एक कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे आप मान लो आज की डेट हमारी है 2 अप्रैल 2025, तो आज की अगर हम डेट की बात करें तो आज का बीएन क्या हुआ 2, और आज का डीएन हुआ 6, है ना। हाँ ना बोलो, कैलकुलेट कर लो, छोटी सी चीज है। डीएन डेस्टिनी नंबर कैसे आता है, डेट ऑफ बर्थ के टोटल से। तो हम करेंगे 2 + 4 + 2 + 5, टोटल लगाओगे तो टोटल हमारे पास आएगा 6 पे, सिंगल डिजिट करने पे। और आज का बीएन है 2, तो आज का कॉम्बिनेशन क्या हुआ जी, 2 और 6 का। इसी तरीके से आपकी भी एक बर्थ डेट है, तो आपके पास भी एक बीएन और एक डीएन आता है, यानी कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, तो उससे फॉर्म होता है एक कॉम्बिनेशन। और काफी बार कॉम्बिनेशन के साथ भी बहुत सारी प्रिडिक्शन की जा सकती है। जैसे आज अभी जब हम क्लास शुरू कर रहे थे तो क्लास के शुरुआत में आप में से किसी ने लिखा था कि 9 और 4 का कॉम्बिनेशन। क्या लिखा था, 9 और 4 का कॉम्बिनेशन। अब जब मैंने बोला 9 और 4 का कॉम्बिनेशन, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो बर्थ डेट है वो 9 है और आपका डेस्टिनेशन जो सॉरी डेस्टिनी नंबर आपका 4 है। 9 और 4 का कॉम्बिनेशन। तो जब हम 9 और 4 कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ना दो प्लैनेट आते हैं। जैसे अभी आपने सिंगल सिंगल प्लैनेट को पढ़ा है ना। अभी आपने क्या किया है, सिंगल प्लैनेट को आपने स्टडी किया है। और आपके साथ जुड़े हैं दो प्लैनेट्स। जैसे अगर मैं बात करूं 9 और 4 की, तो यहाँ पे हमारे पास जुड़े मंगल और दूसरे मिले हमें राहु। तो मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, एक बार मुझे ये बताओ, 9 और 4 यहाँ पे जो बैठे हैं अभी भी हैं करीबन 561 है हम लोग। तो 9 और 4 कॉम्बिनेशन किस किस का है यहाँ पे, चैट में लिखो। यानी कि आपका बर्थ नंबर 9 और आपका डेस्टिनी नंबर 4। सिर्फ 9 4 लिखो ना, अदर कॉम्बिनेशंस मत लिखो। कुछ ही कॉम्बिनेशंस अभी स्टडी करेंगे 15 20 मिनट। तो 9 4 किसी का है तो बोलो। डेस्टिनी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 9 है, तो भी आप इससे रिलेट करेंगे। 4 9 वाले हैं, ठीक है। 9 4 है, ठीक है। सिर्फ 9 4 या 4 9, ठीक है, सिर्फ 9 4 या 4 9। चलिए, आई थिंक 3 से 4 लोगों का है यहाँ पे। तो 9 4 का अगर कॉम्बिनेशन है आपका, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि पहली चीज, जब जब आपका पर्सनल ईयर 4 आए, जब जब आपका पर्सनल ईयर 4 पे आता है, तो आपको केयरफुल होना है। क्योंकि सर्जरी के या चोट लगने के चांसेस होते हैं 9 4 के कॉम्बिनेशन में। जब भी आपका पर्सनल ईयर 4 आता है तो सर्जरी होने के या चोट लगने के चांसेस होते हैं। और दूसरी बात, 9 4 का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग हमेशा, ऐसा देखा गया है कि जल्दबाजी में अपना नुकसान करते हैं। जल्दबाजी में अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स क्या है ना, दबंग नंबर हो गए। 9 नंबर क्या दे रहा है आपको, 9 नंबर दे रहा है जी शरीर की ताकत।
और 4 नंबर आपके ब्रेन को पावर दे रहा है, आपको स्ट्रोंग बना रहा है कि भाई जो है तू ही है। तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होके जल्दबाजी में गलत चीजें करते हैं 9-4 वाले। हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस काफी स्ट्रांग होते हैं इनके साथ। और अपनी पावर को लेके कई बार ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अपनी पावर को लेके ईगोइस्टिक हो जाते हैं। कंट्रोवर्सी को खुद ही इनवाइट कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी को खुद ही इनवाइट कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे, झगड़ा कर लेंगे, आर्ग्यूमेंट कर लेंगे बिना वजह का, तो प्रॉब्लम आती है। तो इन्हें ड्राइविंग वगैरह करते हुए भी केयरफुल रहना है। और 9-4 का अगर कॉम्बिनेशन है तो आपको हनुमान जी की पूजा से बहुत ज्यादा फायदा होगा। हनुमान जी की पूजा से बहुत ज्यादा फायदा होगा। 9-4 या 4-9 वाले जो लोग थे, आप चैट में लिख सकते हो इस कॉम्बिनेशन के बारे में कि आप क्या फील कर रहे हो। 9-4 या 4-9 वाले तो भुगत भोगी है ना, मतलब भुगत चुके होंगे चीजें। 9-4 जिन्होंने लिखा था, नितिन जी लिख रहे हैं 100%। स्ट्रगल भी आएगा, सडन इवेंट्स भी आएंगे लाइफ में। एडिक्शन से दूर रहना है और हनुमान जी की पूजा करनी है। 100। ओके, अभी मैंने पूछा, जो मैंने बताया है आपको इसके बारे में बोलिए सही है रीटा शर्मा जी। पावर को लेके मैंने बोला कि कई बार क्या होता है कि पावर के कारण ना इगोइस्टिक हो जाते हैं। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम। अच्छा जी, अर्पिता दास जी लिख रही हैं 100%। पर्सनल ईयर क्या है? कोशिश करेंगे जी, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे पर्सनल ईयर को। ठीक है, चैट अभी ऑफ है आपकी, चैट ऑफ है। कल की क्लास में हमने लोशु ग्रिड भी स्टार्ट करना है, ठीक है। कल की क्लास में लोशु या वैदिक ग्रिड, मैं सोच रही हूँ लोशु स्टार्ट करें पहले, लोशु करेंगे या वैदिक, दोनों में से एक चीज हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। एक और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। 4 and 4 का कॉम्बिनेशन, यानी कि BN और DN दोनों 4, BN और DN दोनों 4। अगर किसी का BN और DN दोनों 4 आते हैं तो एक तो चीज ये समझना कि प्योर कार्मिक नंबर है। BN और DN अगर दोनों 4 आते हैं तो प्योर कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर का क्या मतलब है कि पास्ट लाइफ का बैगेज आपके साथ है, जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंटेलिजेंट बहुत होंगे आप, अगर 4 and 4 का कॉम्बिनेशन है आपका, इंटेलिजेंट बहुत होंगे। सेल्स में, मार्केटिंग में, लॉ एंड ऑर्डर में, इन सब जगहों पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन लगातार आपकी लाइफ में स्ट्रगल बना रहेगा। गोल गोल बातें नहीं करेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। गोल गोल बातें नहीं करेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज, इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी। कोई ना कोई समस्या अचानक दरवाजा खटखटाएगी। 4 and 4 कॉम्बिनेशन, तो इसे प्योर कार्मिक नंबर भी बोला जा सकता है। जैसे कार्मिक नंबर पास्ट लाइफ का बैगेज है, इसी तरीके से 4 and 4 का कॉम्बिनेशन है। तो 4 and 4 वालों को एक चीज ध्यान देनी है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो, काम पे टिक के काम करो, एडिक्शन से दूर रहो। अगर 4 and 4 कॉम्बिनेशन वाले फोकस्ड रहे, 4 and 4 कॉम्बिनेशन है आपका, और आप अगर फोकस्ड रहते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि हायर लेवल जॉब्स आपको मिल सकती हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि 4 and 4 वालों को बार बार, है ना, बैक टू जीरो आना पड़ता है।
जितने भी एफर्ट्स करेंगे कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि सब जीरो हो गए और फिर अब नए सिरे से शुरुआत करो। अगर कोई भी 4 and 4 वाला है या आप इनको जानते हो तो एक बार चैट में लिखो 4 and 4 के लिए, फिर मैं आपको इसकी रेमेडी भी बताती हूँ। 1 by 1 कराने में रजत जी हमें चाहिए करीबन 10 दिन 81 कॉम्बिनेशन पूरे करने के लिए। दामिनी जी लिख रही हैं मी। परमजीत जी 4 and 4, माय फ्रेंड 4 and 4। मेरे को रिजल्ट लिखो ना कि रिजल्ट्स कैसे ले रहे हो आप, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से चल रहा है। 4 and 4 वाले रिजल्ट बताओ। 1000%। ओके। राइट। यस। मैं हूँ 1000%। मनी प्रॉब्लम है 100 100। राइट। ठीक है। चलो अब लिखो। 100% बिल्कुल सही है। जीरो से हीरो, और हीरो से जीरो भी वापस बनते हैं इसमें। अगर आप 4 and 4 का कॉम्बिनेशन हो तो आपको जो है, एक तो खाटू श्याम जी की पूजा, खाटू श्याम जी की पूजा शुरू करनी चाहिए। उनके मंदिर जाना चाहिए। रिंगस में मंदिर है इनका राजस्थान में, और अब तो सब जगह पे इनका स्थान आपको मिलेगा, दर्शन आप कर सकते हो, हर शहर में करीब करीब इनके मंदिर हैं। तो खाटू श्याम जी की पूजा करना। और दूसरी चीज, संडे के दिन भैरव मंदिर जाना। संडे के दिन भैरव मंदिर जाना, ये बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन 4 and 4 के लिए। ठीक है। कॉम्बिनेशन 4 and 4 के लिए ये बहुत अच्छा है। चलिए अभी करीबन हमारे बचने वाले हैं, 8:42 हो रहा है, अभी एक दो कॉम्बिनेशन और करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन आप लिखो, एक और कॉम्बिनेशन लिखो। ये करेंगे हम 5 and 4 का कॉम्बिनेशन। बर्थ नंबर 5, डेस्टिनी नंबर 4। बर्थ नंबर 5, डेस्टिनी नंबर 4। ऐसे लोग स्मार्ट और इंटेलिजेंट होंगे, स्मार्ट और इंटेलिजेंट होंगे। अपनी बात को बोलने से कभी भी डरेंगे नहीं, अपनी बात को बोलने से कभी भी नहीं डरेंगे। माइंड बहुत स्ट्रांग होगा इनका। लेकिन डेस्टिनी में यहाँ पे राहु है, एक प्लैनेट हमारे पास है मर्क्यूरी, दूसरे हैं राहु। तो राहु इनको इल्यूजन में रखेगा और बार बार प्रवोक करेगा कि भाई जल्दी अमीर बनना है तो हम सीधे रास्ते से नहीं बन सकते। ठीक है, 5 वाले को भी पैसे कमाने हैं, 4 वाले को भी कमाने हैं, तो राहु इनको क्या समझाएगा कि भाई पैसे अगर जल्दी कमाने हैं ना तो सीधे रास्ते से नहीं कमाए जा सकते। तो जल्दबाजी में कई बार ये गलत डिसीजंस लेते हैं, जल्दबाजी में कई बार गलत डिसीजंस लेते हैं। अगर ये अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अगर अपनी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, क्वालिफिकेशन पे ध्यान देंगे, तो लाइफ अच्छी चलेगी। सिचुएशन में एडजस्ट कर लेना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और और इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी आएगा, खुशियां भी आएंगी, दोनों चीजें ये साथ साथ देखेंगे। कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, ये बना रहेगा इनकी लाइफ में। फ्लक्चुएशन कभी अच्छा कभी बुरा, ये चीज इनके साथ होती रहेगी। ठीक है। फ्लक्चुएशन इनके साथ बना ही रहेगा। 5 4 का कोई कॉम्बिनेशन अपने पास है तो बताइए। अगर कोई 5 4 वाले यहाँ पे बैठे हैं तो चैट में लिखिए। ओके। हाँ जी, ऑलमोस्ट परफेक्ट।
रिलेटेबल, 4 और 8 करना है आप लोगों को। डिस्कस 81। देखो 81 कॉम्बिनेशंस पूरे बताना बहुत डिफिकल्ट काम है, 10 दिन फिर अकेले कॉम्बिनेशंस को ही चाहिए, बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। राइट, रिलेटेबल, अग्री। ये श्याम बाबा का मंदिर है, आप गूगल पे इनकी स्टोरी पढ़ लीजिएगा। 4 5 है तो भी आप इससे रिलेट करेंगे जी। चलो 8 4 करा देती हूँ, ठीक है। आज अभी लास्ट कॉम्बिनेशन हम करेंगे 8 4। 8 4 कॉम्बिनेशन आपका, बर्थ नंबर 8 और आपका डेस्टिनी नंबर 4, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बर्थ नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 4, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे 8 और 4 में हमारे पास दो प्लैनेट्स आए। पहले आए हमारे पास सैटर्न यानी कि शनि महाराज, दूसरे हमारे को आए राहु। शनि और राहु एक साथ, ठीक है। अब सैटर्न की अगर हम बात करें तो सैटर्न से हम क्या देखते हैं, सैटर्न से हम देखते हैं कि आपके जो लाइफ में रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से स्लो मिलेंगे आपको। लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं वो आपको थोड़े स्लो मिलेंगे। और 4 के साथ सडन इवेंट्स और स्ट्रगल दिखाई देता है। 4 के साथ सडन इवेंट्स और स्ट्रगल दिखाई देता है। अगर 8 और 4 आपका कॉम्बिनेशन है तो या तो लोन्स की प्रॉब्लम, या फैमिली से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ या एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम, मतलब आप देखोगे कि लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे होंगे इवन इनिशियल स्टेज से। जो कुछ भी मिलेगा बहुत ज्यादा मेहनत से मिलेगा आपको। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मेहनत आप जितनी कर रहे हो रिजल्ट उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इनका नेचर आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, नेचर आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, एग्रेशन और जिद्दी नेचर होगा। एग्रेशन और जिद होगी नेचर में, तो इनसे बहस नहीं करनी चाहिए आपको। 8 और 4 कॉम्बिनेशन, इनसे आपको बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे। गवर्नमेंट जॉब, लॉयर, जज, इवन क्रिमिनल लॉयर ये बन सकते हैं। एग्रेशन बहुत होगा, गुस्से में किसी की बात नहीं सुनेंगे, एग्रेशन बहुत होगा। लाइफ में अच्छा खासा स्ट्रगल भी देखा होगा। तो अगर 8 और 4 वाले आप हैं, अगर आप 8 और 4 वाले हैं तो आपको अपने दिन की शुरुआत गणेश जी के मंत्रों से करनी चाहिए। अगर आप 8 और 4 कॉम्बिनेशन वाले हो तो आपको अपने दिन की शुरुआत गणेश जी के मंत्र जाप से करनी चाहिए। जैसे ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ये आप चैंट कर सकते हो। या गणेश जी का कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र आप करोगे दिन की शुरुआत में तो आपके लाइफ की जो हर्डल्स हैं वो कम होंगी। उसके अलावा भैरव मंदिर जाने से आपको भी काफी फायदा मिलेगा। 8 और 4 भैरव मंदिर जाने से आपको भी काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज कॉम्बिनेशंस हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम ग्रिड स्टार्ट करेंगे, या तो लोशो ग्रिड स्टार्ट करेंगे या तो हम वैदिक ग्रिड स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के बारे में फीडबैक देना है और सबसे पहले आपने बताना है मुझे 8 और 4 के बारे में। 2 3 आए थे मैसेजेस 8 और 4 के, तो आप लोग बताइए कि